आज का पहला क्वेश्चन है, एडी के किस चरण में यह परिभाषित करने की प्रक्रिया शामिल है कि क्या सीखा जाना है। ओके दोस्तों, आप सब बता सकते हैं। फर्स्ट है ऑप्शन मूल्यांकन, दूसरा है डिजाइन, तीसरा ऑप्शन है इम्प्लीमेंटेशन और चौथा ऑप्शन है विश्लेषण। तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर सही कौन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संगठन में एक अद्वितीय नौकरी बनाने वाले कार्यों के समूह के लिए क्या शब्द है। नौकरी बनाने वाले कार्यों को क्या कार्यों के लिए क्या शब्द है, आप बता सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नौकरी के विवरण, सेकंड ऑप्शन है नौकरी की विशिष्टता, ऑप्शन सी है तीसरा नौकरी की भूमिका, ऑप्शन डी है नौकरी की स्थिति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नौकरी की भूमिका। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ITI विजनरी पे। आज का थर्ड यूनिट स्टार्ट है। ओके, एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्तों, इससे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम ऑब्जेक्टिव से MCQs है उसका सोल्यूशन करेंगे। इससे हम जो क्वेश्चन सोल्यूशन करा रहे हैं इससे आपको लगभग 90% क्वेश्चन इसी से एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यह हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप अगर इंग्लिश आती है अच्छे से तो आप इंग्लिश में समझ सकते हो, तो इंग्लिश में आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर हिंदी से भी आप पढ़ते हो फिर भी आपको इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन गलत देते हैं तो इंग्लिश का सही माना जाता है। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडी के विकास चरण में क्या बनाया जाता है। एडी है जो एडी मॉडल है उसका विकास चरण में क्या बनाया जाता है। सीखने का उद्देश्य, परीक्षार्थियों का प्रोफाइल, पाठ्यक्रम सामग्री और ऑप्शन डी मूल्यांकन विधियाँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या बनाया जाता है, कोर्स कंटेंट बनाया जाता है एडी मॉडल के वो विकास चरण में। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में इसमें आप याद रखिएगा डेवलपमेंट में क्या बनाया जाता है, कोर्स कंटेंट। ओके दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के सीखने के परिणाम व्यापार के लिए विशिष्ट और छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य होने चाहिए। ओके दोस्तों, सीखने के परिणाम व्यापार के लिए विशिष्ट और छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य होने चाहिए। ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, बताइए कौन सा होगा। समान प्रशिक्षण परिणाम, विशिष्ट प्रशिक्षण परिणाम, मूल प्रशिक्षण परिणाम, ऑप्शन डी मुख्य प्रशिक्षण परिणाम। इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट प्रशिक्षण परिणाम। ये आपको याद रखनी है। ओके दोस्तों, आपको हम बार बार बोल रहे हैं, आप अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको इसी से क्वेश्चन मिलेंगे। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए कि आपको मेरा नोटिफिकेशन जो हम वीडियो डालेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन सही समय से मिल सके। ओके दोस्तों, चलिए ऑप्शन 5, एडिट में डिजाइन चरण का उद्देश्य क्या है। आप सब याद रखिएगा, अब डिजाइन चरण पूछ रहा है तो इसमें इसका चरण का उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है विशिष्ट निर्दिष्ट करना कि सीखना कैसे प्राप्त किया जाएगा। ओके, सामग्री बनाना, सीखने का मूल्यांकन करना, सुविधाओं को प्रकाशित करना। तो ये तो होगा नहीं, और ये जो है मूल्यांकन तो इम्प्लीमेंटेशन में होगा नहीं, इवैल्यूएशन में होगा। ठीक है, और सामग्री बनाना ये तो पीछे डेवलप में होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये सही होगा। ओके दोस्तों, आज ऐसे आप क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से ऑप्शन को छांटिएगा तो आपका ज़्यादा सही हो जाएगा। आप अच्छे से नहीं पढ़ें फिर भी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने का एक लाभ है। पाठ्यक्रम का विश्लेषण यानी कि एनालाइजिंग करने का, मतलब सिलेबस का एनालाइजिंग करने का क्या लाभ है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन 6, अनुदेशक को समझना चाहिए कि क्या पढ़ाना है।
पाठ्यक्रम को शुल्क को कम करना, ये तो कोई है ही नहीं, मतलब ही नहीं। पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाना, ये इसका भी कोई मतलब नहीं है। पाठ्यक्रम की सामग्री को सरल बनाना, ये हो सकता है, बट इसमें पूछ रहा है कि क्या लाभ है, तो अनुदेशक को समझना चाहिए कि इसका ऑप्शन ए सही होगा कि क्या पढ़ाना है। जैसे आप सिलेबस को एनालाइज कीजिएगा तो उससे क्या पता चलेगा कि हमको क्या पढ़ाना है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पाठ व्यापार विशेषज्ञों के साथ पाठ्यक्रम तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन है सिलेबस विद बी ट्रेड एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट ट्रेड में एक्सपर्ट है उसके साथ पाठ्यक्रम तैयार करने का क्या महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन है व्यापक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना, प्रशिक्षण लागत को कम करना, ये तो होगा नहीं। प्रशिक्षण की अवधि की सीमित करना, पाठ्यक्रम की सामग्री को सरल बनाना। ऑप्शन ए 3 में से आप बता सकते हैं इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है ए, जो एक्सपर्ट हैं वो पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो उसका क्या है, व्यापक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। ठीक है, इंश्योर कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन ऑप्शन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आपको ऐसा ही एक यूनिट में 15 या 20 क्वेश्चन लगभग एवरेज मानो तो लगभग हर 16 यूनिट है तो आपको 10 या 15 ही मिलेंगे एवरेज। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से वीडियो देखना है, आपको लगभग सभी याद हो जाएंगे और यहीं से एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, आप ध्यान से देखिए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन है पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है, कैरिकुलम शब्द का अर्थ क्या है। ओके दोस्तों, पाठ्यक्रम विषयों की सूची, पाठ्यक्रम का उद्देश्य, प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम, मूल्यांकन विधि। बता सकते हैं इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका सही होगा सी, कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड, प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम। ओके दोस्तों, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन। एडी के विश्लेषण चरण में आमतौर पर किस प्रश्न को संशोधित किया जाता है। एडी के विश्लेषण चरण में, विश्लेषण चरण है जो उसमें यानी कि एनालिसिस में आमतौर पर किस प्रश्न को संशोधित किया जाता है, बताइए। ऑप्शन है सीखने की बाधाएं क्या है, सीखने का उद्देश्य क्या है, सीखने का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो ये तो इवैल्यूएशन में होगा, ये तो होगा नहीं। सुविधाओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है, ये भी नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो इसका ऑप्शन होगा 9th नंबर का ए। ओके दोस्तों, सीखने की बाधाएं क्या है, मतलब इसमें क्या है, विश्लेषण में यही तो हम लोग पाता नहीं, एडी मॉडल में क्या है इसी तो निकालते हैं, ये एनालाइजिंग में यही एनालाइज करते हैं ना कि सीखने में क्या बाधाएं आते हैं, उसी को इजी करना है, इसलिए एडी मॉडल दिए हैं। ओके दोस्तों, चलिए 10th नंबर क्वेश्चन। एडी के किस चरण में निर्देशात्मक समस्याओं को स्पष्ट करना शामिल है। ओके दोस्तों, डिजाइन, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, डेवलपमेंट विकास और इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका बता सकते हैं 10th नंबर का क्या होगा, इसका 10th का हो जाएगा विश्लेषण, ऑप्शन बी। जैसे क्वेश्चन आप देखिए अच्छे से पढ़िए, निर्देशात्मक समस्याओं को स्पष्ट करना। ठीक है दोस्तों, इन्वॉल्व्स कैरिफाइंग इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, किस फेज में होता है, एनालिसिस में, इसी में तो एनालिसिस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ओके दोस्तों, इसका हम एक ट्रिक वाला वीडियो बना के समझा के हम डाल देंगे, 2 या 3 मिनट का रहेगा ऐसा ही कुछ। ओके दोस्तों, आप देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, एडी के किस चरण में प्रशिक्षकों और शिक्षार्थियों मतलब लर्नर्स और ट्रेनिंग प्रशिक्षित करने की प्रक्रियाएं विकसित की गई है। तो इसका ऑप्शन है
एनालिसिस विश्लेषण, इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन और विकास। इसका 11 नंबर का बता सकते हैं, इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा बी, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, आप अच्छे से पढ़िए कि प्रशिक्षकों और शिक्षार्थियों का प्रशिक्षित करने के लिए प्रक्रियाएं क्या विकसित की गई है। तो जैसे इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करनी है, कैसे पढ़ानी है, क्या है वो है। तो इसी को है प्रशिक्षित करने की प्रक्रियाएं विकसित की गई है, मतलब एक तरह से प्रशिक्षित करने के लिए की गई है इम्प्लीमेंटेशन में। ये सब VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ईडी में कार्यान्वयन चरण का मुख्य फोकस क्या है। इम्प्लीमेंटेशन फेज का मतलब मुख्य चरण क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या है, परियोजनाओं को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में उपस्थित करना, पाठ सामग्री बनाना, निर्देशात्मक समस्याओं को स्पष्ट करना, नहीं समस्या को स्पष्ट नहीं करना, मूल्यांकन तो इवैल्यूएशन में होता है, ये दोनों तो होगा नहीं, पाठ्य सामग्री बनाना। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो क्या है, डिजाइन डेवलपमेंट में होगी, और ये है इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें क्या है कि परियोजनाओं जो है ना, प्रोजेक्ट को रियल वर्ल्ड कंटेंट उसको मतलब संदर्भित करना है, मतलब स्थापित करना है, दुनिया के संदर्भ में स्थापित करना। ओके दोस्तों, आज का 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। हम बार बार आपको बोल रहे हैं अच्छे से आप पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, अब कुछ भी डाउट रहे तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ओके दोस्तों, अगर किसी तरह का आपको वीडियो बना के चाहिए तो वो भी देंगे। ठीक है दोस्तों, आज का 13 नंबर का क्वेश्चन है, एडी मॉडल में किस चरण में योगात्मक मूल्यांकन, देखिए कितना इजी है, योगात्मक मूल्यांकन पूछ रहा है शामिल है। तो मूल्यांकन पूछ रही है, इसका इंग्लिश में क्या होता है, एवल्यूएशन। तो इसका एवल्यूएशन सही हो जाएगा, कुछ दूसरा पढ़ना ही नहीं है। 13 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ऑप्शन भी। 14 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट नौकरी प्रदर्शन के प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है, विशिष्ट नौकरी प्रदर्शन। ठीक है, तो इसमें देखिए, ओके दोस्तों, विशिष्ट बोल रहा है ना, तो इसमें उसका ऑप्शन है, देखिए पढ़िए पहले ऑप्शन, नौकरी विश्लेषण विधि, कौशल विश्लेषण विधि, परियोजना विधि, व्याख्यान विधि। होगा नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, नौकरी विश्लेषण विधि, वही तो पूछ रहा था। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्यापार प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किन कारकों पर विचार किया जाता है। ओके दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए ऊपर आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, कंसर्न फॉर ट्रेड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि व्यापार प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किन कारकों का विचार किया जाता है। आवश्यकताएं, समस्या, सुविधा, स्थान, समय, धन, अनुदेशक, सामग्री, समय, आवश्यकताएं, स्थान, प्रशिक्षक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आवश्यकताएं, समय, सुविधा। आप बार बार वीडियो को देखिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। आपको 10-15 क्वेश्चन एक यूनिट में है ही, आपको ऐसा ही ऑप्शन क्वेश्चन याद हो जाएंगे दोस्तों। आप बार बार देखते रहिए, आपको आगे चल के बेनिफिट मिलेगा। ओके दोस्तों, एग्जाम में लगेगा कि नहीं हम पढ़ लेते तो अच्छा रहता। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। अगर आप ITI विजनरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, और सपोर्ट कीजिए, आपको इसी तरह के आगे वीडियो मिलता रहेगा, और बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के पास जितना है शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई ग्रुप है जो CITS कर रहा है चाहे करने वाला है, उसको बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, जाके वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों।
आपको वहाँ पे भी कुछ अपडेट देते रहते हैं इसलिए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।